बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से ठीक ठाक होंगे। आज हम अमेज़ॉन की न्यू क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी अमेज़ॉन होलसेल में ब्रांड के आइडियाज किस तरह से लेते हैं और हीलियम 10 का यूज आपको बताऊंगी। चलिए अब हम हीलियम 10 में ब्लैक बॉक्स की मदद से ब्रांड के आइडियाज लेंगे। हाउ टू गेट मोर आइडियाज ऑफ ब्रांड्स बाय यूजिंग ब्लैक बॉक्स को यूज करते हुए ब्रांड के आइडियाज। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है बाय यूजिंग प्रोडक्ट। ठीक हो गया। जब हम प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो जाहिर सी बात है वो किसी ना किसी ब्रांड की तो होगी ना। इस तरह से तो नहीं है ना कि बगैर ब्रांड के जो है यहाँ पर चीजें सेल आउट हो रही हैं। आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होंगे इस तरह से बाय यूजिंग कीवर्ड्स, बाय यूजिंग नीश, प्रोडक्ट टारगेटिंग, मैग्नेट। ये सब जो ऑप्शंस हैं इनसे हम ब्रांड के आइडियाज लेंगे और ये सारे जो ऑप्शंस हैं हमें ब्लैक बॉक्स में मिलेंगे। इसके बाद जब हम हीलियम 10 पर लॉग इन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है। अब तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ब्लैक बॉक्स। इसके ऊपर हमने एक मरतबा क्लिक किया। इसके बाद सबसे पहले हमने अपने मार्केट प्लेस को सिलेक्ट करना है। ठीक हो गया। तो जो मार्केट प्लेस है ये हमें हमारा क्लाइंट भी बताता है कि उसको जो है वो किस जगह के लिए ब्रांड चाहिए। क्या वो यूके के लिए चाहता है या वो यूएसए के लिए चाहता है। तो होलसेल के लिए तो हम ज्यादातर जो है वो यूएसए ही को रिकमेंड करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर यूएसए को ही सिलेक्ट करूंगी, जैसे कि www.amazon.com। सबसे पहले हमने अपनी मार्केट प्लेस को जो है वो जरूर सिलेक्ट करना है जो हमारी टारगेट मार्केट प्लेस है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद बारी आती है कैटेगरी की। ठीक, तो कैटेगरी मैंने यहाँ पर सिलेक्ट की है होम एंड किचन। और ये याद रखें जो कैटेगरी है हमें उसी में से सिलेक्ट करनी है जो कि रिकमेंडेड कैटेगरीज है। ठीक हो गया। और कैटेगरी हमें क्लाइंट भी बताता है कि उसको कौन सी किस कैटेगरी में जाना है। तो अगर वो नहीं बताता तो हम उसी में से सिलेक्ट करते हैं जो कि रिकमेंडेड है। और कैटेगरी जरूरी नहीं है कि हम एक ही सिलेक्ट करें, हम एक से ज्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक सिलेक्ट किया होम एंड किचन, तो मैं 2 पीस सिलेक्ट करूंगी। मैं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर पर भी टिक कर दूंगी और बेबी प्रोडक्ट्स पर भी कर सकती हूँ। इस तरह से हम 2-3 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैंने एक ही किया। इसके बाद बारी आती है क्राइटेरिया की। क्राइटेरिया जो है वो बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशन को भी कह सकते हैं। क्राइटेरिया जो है इसको हम पॉलिसी भी कह लें। क्राइटेरिया जो है वो स्पेसिफिक फिल्टर लगाकर किसी चीज को जब हम ढूंढ रहे होते हैं तो उसको हम क्राइटेरिया कहते हैं। जैसे कि हम एक सर्टेन क्राइटेरिया जो है वो हम होलसेल के लिए रेकमेंड करते हैं, उसी को हम फॉलो करते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पर क्राइटेरिया को पुट करने जा रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स 5 मिनिमम में और मैक्सिमम में 25। तो यहाँ पे मिनिमम 5 से मुराद इसको जो है जो सेलर है 5 ऑलरेडी सेल करे हैं, इसका मतलब वो प्रोडक्ट सेल हो रही है, इसीलिए तो इसको 5 लोग जो है वो सेल कर रहे हैं। तो मिनिमम में 5 हम लिखेंगे और ज्यादा से ज्यादा 25, इससे ज्यादा नहीं। और जो प्राइस है वो 1 और मैक्सिमम 40, इससे ज्यादा नहीं। तो ये प्राइस हमें क्लाइंट भी बताएगा अपने जो है बजट के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया। और ये 1 की जगह हम 8 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं। जब आप एक्सपर्ट लेवल पर चले जाएंगे ना तब आप क्राइटेरिया खुद भी चेंज करना सीख जाएंगे कि हमने आपने किस तरह की प्रोडक्ट हंट करनी है, उसके अकॉर्डिंग आप क्राइटेरिया यहाँ पर पुट करेंगे। अभी मैंने यहाँ पर लिखा है कि 1 से 40। मैंने अभी जो है टूल को मैं ये बता रही हूँ कि मुझे ऐसी प्रोडक्ट दिखाना जो 1 जिसकी जो प्राइस है मिनिमम 1 हो और मैक्सिमम 40 हो। और अगर मुझे चाहिए हो ऐसी प्रोडक्ट जिसकी प्राइस मिनिमम 10 हो और मैक्सिमम जो है 40 हो, तो मैं यहाँ पर मिनिमम 10 कर दूंगी। अभी मैंने यहाँ 1 लिखा है। इसके बाद है रिव्यू काउंट, वो मिनिमम 200 होने चाहिए और रिव्यू रेटिंग में है 4.2। अब ये रेटिंग किस तरह से बनती है ये मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो है 200 प्रोडक्ट्स है हमारे पास, ठीक, वो सेल हो गई और हमें जो रिव्यू आए हैं वो 100 आए
और उसमें से जो 70 है वो पॉजिटिव आए और जो 30 है वो हमारे पास नेगेटिव आए। ठीक हो गया। इस तरह से जो हमारी रेटिंग बनती है ना वो 3.9 बनेगी, जो कि बहुत ही गंदी रेटिंग है। तो हमें इस तरह की रेटिंग नहीं चाहिए, इसलिए हमने टूल को 4.2 बोला है। मिनिमम हमें इस तरह की प्रोडक्ट दिखाओ जिसकी जो रेटिंग है ना वो 4.2 तो हो कम से कम। उसके बाद बारी आती है मंथली रेवेन्यू। मंथली रेवेन्यू भी जो है वो मिनिमम 5000 तो होना ही चाहिए। इसके बाद सबसे अहम पॉइंट है बेस्ट सेलर रैंक, बीएसआर, जो मिनिमम 1 है। चाहे तो आप इसको खाली भी छोड़ दें, मैंने यहाँ 1 कर दिया है मिनिमम। और मैक्सिमम जो है 50,000, ये बहुत जरूरी है। तो हमने टूल को ये कहा है कि जो प्रोडक्ट है वो हमें 50, जिसका जो हम ऐसी प्रोडक्ट दिखाओ जिसका जो बीएसआर है ना वो 50,000 से ज्यादा का ना हो। क्योंकि जिसका जो बीएसआर है ना वो 50,000 से ज्यादा का होगा, तो ऐसी जो प्रोडक्ट है ना वो हमारे लिए बेकार होगी। तो हमने कोशिश करनी है कि हमें ऐसी ही प्रोडक्ट मिले जो जिसका जो बीएसआर है ना वो 50,000 से कम हो। क्योंकि जितना बीएसआर कम होगा उसकी सेल्स उतनी ही ज्यादा होगी। इसलिए हमने मैक्सिमम में 50,000 लिखा है। हमें इससे ज्यादा की जो प्रोडक्ट है वो नहीं चाहिए जिसका बीएसआर 50,000 से ज्यादा हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या आपने जरूर नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद ये वेट है। वेट में ये वेट है जो एलबी में है, इसके ऊपर आप लिखना है 3.3। और फुलफिलमेंट में हमने अमेज़न और एफबीए पर टिक मार्क किया है। इसलिए किया है क्योंकि ऐसे ब्रांड जो एफबीए और अमेज़न भी सेल कर रहे हों। ठीक है, एफबीएम का कोई इतना खास अमल है नहीं इसमें, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। इसके बाद बारी आती है शिपिंग साइज की। हमने इसको सिलेक्ट ऑल कर दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, हमने सर्च पर क्लिक किया तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अब ये इसको किस तरह से डाउनलोड करना है और किस तरह से प्रोडक्ट को 1 बाय 1 चेक करना है, ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिटेल से बताऊंगी। ये जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है ये आपने जरूर लिख लेना है। यू शुड राइट द क्राइटेरिया इन अ कॉपी, देन यू विल नेवर फॉरगेट। आप कभी नहीं भूलेंगे। जब आप अपने हाथ से लिख लेंगे ना एक बार, तो फिर ये आपको कभी भी नहीं भूलेगा। ये एडवाइस हमारे मेंटोर्स ने हमें की थी, और आज ये मैं आपको कर रही हूँ कि जो भी कुछ आप सीख रहे हैं वो आप जरूर लिख लें, ताकि आपको कभी भूले नहीं। अपने हाथ से लिखने से हमें 70 बल्कि 90% ही हमें याद हो जाता है, फिर वो कभी भूलता नहीं है। थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज।